हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे मीन कैलकुलेशन ऑफ मीन कंटिन्यूअस सीरीज। पहले हमने कल डिस्कस किया डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है और फिर हम तीनों मेथड में उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में आपको जो डाटा होगा एक ग्रुप फॉर्म में दिया होगा। ग्रुप फॉर्म में मतलब या तो मार्क्स की रेंज दी होगी या तो एज ग्रुप की रेंज दी होगी, और फिर उस एज ग्रुप या पर्टिकुलर उस मार्क्स कैटेगरी में कितने लोग या कितनी फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ग्रुप इज ग्रुप्ड इन वेरियस क्लास इंटरवल्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्या होता है अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ। जैसे मैंने बोला कि 0 से 5 कितने बच्चों के आए, 2 बच्चों के। 5 to 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 8 बच्चों के। 10 से 15 नंबर कितने के आए, 6। 15 से 20 कितने बच्चों के आए, 10। और 20 से 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 4 मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें डायरेक्ट मेथड डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा जो फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस करा था वो क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। जहाँ पे हमने डिस्कस किया था m जो होता है वो होती है मिड वैल्यू, m इज मिड वैल्यू, जो कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, आप लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। जब हम यहाँ पे 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिड वैल्यू यहाँ पे m जो आएगा हमारा वो आएगा 2.5। 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आएगा हमारा कितना, 7.5। फिर नेक्स्ट वाला 12.5, अगला 17.5 और फिर अगला 22.5। तो ये आ गया हमारा m मिड वैल्यू। अब हम इस मिड वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी, जो कि f है आपकी, f इंटू एम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका f। तो 2.5 इंटू 2 5, 8 इंटू 7.5। तो 8 इंटू 7.5 यदि आप करोगे तो कितना आएगा, 60। 12.5 इंटू 6 आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है आपका आंसर यहाँ पे, 75। 10 से इंटू करोगे 17.5 को तो 175। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 22.5 इंटू 4 तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है कितना, 90। अब यदि हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा एफ एम 405। और जो हमारा सिग्मा एफ आ रहा है, एफ का टोटल तो 4 20 30 कितना आ रहा है, 3030। अब आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि आपका फॉर्मूला कितना है, एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एफ एम आप यदि करते हैं तो एफ एम का टोटल आ रहा है आपका 405, और इसको यदि सिग्मा एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल से यदि डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 30। और यदि आप इसको कट करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 13.50। 13.50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स हो जाएंगे जो कि सारे बच्चे गेन कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गया एवरेज मार्क्स। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन सा मेथड, हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमने देखा था कि फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो शॉर्टकट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड का क्या आ जाएगा, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन आ जाएगा। ए प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी अपॉन एन, या एफ सिग्मा एफ। यहाँ पे एन को हम फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलते हैं। अब आप यदि देखेंगे तो एक हमें अज्यूम मीन लेना है, तो सेम केस आप अज्यूम मीन लोगे काय से, एम से, मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू से आपने एक अज्यूम मीन लिया, बाई चांस आपने जो अज्यूम मीन लिया वो 12 ले लिया। जब आप 12.5 को अज्यूम मीन लेते हो तब आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m माइनस ए। वहां पे x था, यहाँ पे क्या है, m है। तो m माइनस ए आप करोगे तो 2.5 प्लस माइनस 12.5 यह आ जाएगा -10। फिर आप करेंगे 7.5 है ना, माइनस 12.5 5 0, फिर 5 और 10। तो ये आ गया डेविएशन। अब आप काय से मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी से डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 इंटू -10 -20, 8 इंटू 5 -40, 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 5
50 और 4 इंटू 10 40। तो अब आप यहाँ पे सिग्मा एफ डी का टोटल करोगे जो कि आपका 40 से 40 कट गया और 50 माइनस 20 करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 30। अब आप अज्यूम मीन के इसमें फॉर्मूले में डाल देंगे शॉर्टकट मेथड के, तो हम फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। अज्यूम मीन जो कि आपने लिया था 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी आ रहा है आपका 30 और सिग्मा एफ डी आपका कितना है 30। तो यदि आप इसको डिवाइड करते हैं और काटते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, 12.5 प्लस 1 13.5 या 13.50 जो कि आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है कैसे शॉर्टकट मेथड से। अब हम लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। जब हम स्टेप डेविएशन में आते हैं तो हल्का सा बस चेंज है इसमें क्या कि जो डेविएशन हम x से ले रहे थे उस डेविएशन का हमें कॉमन से डिवाइड करना है। जब हम डेविएशन को कॉमन से डिवाइड करेंगे तो वो कहला जाता है डी डैश। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो आप देखिए यहाँ पे डेविएशन में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 कि 5 जो है वो सबसे डिविजिबल, मतलब 5 को आप इन सारे नंबर से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू डी डैश इज इक्वल टू m माइनस ए अपॉन सी। m माइनस ए इज डेविएशन और डेविएशन को कॉमन से डिवाइड करा तो कॉमन लिया आपने यहाँ पे c 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें क्या करना है डी डैश में मल्टीप्लाई करना है किसका f, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो है एफ डी डैश। अब आप f से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो f फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4, 8 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 8, 6 इंटू 0 हो जाएगा 0, 10 इंटू 1 10 और 4 इंटू 2 8। ये आपका 8 से 8 कैंसिल और 10 माइनस 4 आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपका एफ डी डैश भी आ गया, सिग्मा एफ आपको पता है, सी भी आपको पता है और अज्यूम मीन भी आपको पता है। तो अज्यूम मीन आपने लिया 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश का टोटल है आपका 6 अपॉन सिग्मा एफ है 30 इंटू सी, कॉमन कितना लिया आपने 5, तो सी 5 लिया। अब आप इसको काट दो, 5 1 जा 5 6 जा और 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है 3.50, जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स। एक्स बार इज इक्वल टू, तो हमारे तीनों ही मेथड से जो फॉर्मूले हैं, जो तीनों मेथड के फॉर्मूले भले अलग हैं मगर जो आंसर्स आएंगे वो तीनों ही मेथड से सेम आएंगे। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे मीडियन, यह हो गया हमारा मीन वाला टॉपिक। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या वीडियो के आखिरी में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, आप उस पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।